नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सोनी, योगा एंड फिटनेस ट्रेनर। आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए लेकर योगाभ्यास की जानकारी। योगासन की बात करें तो जैसा शास्त्रों में कहा गया है, गीरण संहिता में भी कहा गया है, शिव जी ने, कि आसनों की संख्या जितनी इस संसार में योनियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ, 84 लाख आसन, उन सभी में से 84 आसन को प्रमुख माना गया है। और उनमें से भी 32 आसन, 32 आसन ऐसे हैं जिनको बहुत ही विशेष रूप से माना गया है करने के लिए, जिसका लाभ शरीर पर प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। तो आज हम बात करते हैं उन 32 आसनों की। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि एक योगासन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स के योगासन को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 मेडिटेटिव पोज, नंबर 2 रिलैक्सेटिव पोज एंड थर्ड कल्चरेटिव पोज। आज हम जो 32 आसनों की बात करेंगे उसके अंदर तीनों प्रकार के आसन सम्मिलित होंगे। मेडिटेटिव भी हैं, रिलैक्सेटिव भी हैं और कल्चर भी हैं। तो पहले हम जानते हैं मेडिटेटिव आसन कौन कौन से हैं। तो आज हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं सिद्धासन। सिद्धासन को करने से सिद्धि, किसी भी चीज़ की सिद्धि आसानी से हो जाती है और उसके लाभ ऐसे होते हैं कि हमारे मन को शांत करते हैं, स्थिर करते हैं और हमारे शरीर को बैलेंस करते हैं, हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करते हैं। तो जानते हैं सिद्धासन को कैसे किया जाता है। सबसे पहले दंडासन की स्थिति में इस प्रकार बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने दाएं पैर की एड़ी को अपने नितंब के बीच में, जो एनस रीजन है, उससे ऊपर लेकर आएंगे और दूसरे पैर को अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्यों रख देंगे, इस प्रकार से दबाव बनाते हुए। दोनों हाथों को शिथिल करते हुए ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। आंखें बंद कर लेंगे। मन को शांत करते हुए अपने ध्यान को श्वसन क्रिया पर केंद्रित करने का प्रयास। ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, कमर और गर्दन सीधी। अपने मन को बाहर की विषय वस्तुओं से दूर अपने मन के आंतरिक अंगों पर केंद्रित करने का प्रयास। सिद्धासन को करने से हमारा शरीर और मन बैलेंस होता है। इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे तंत्रिका तंत्र पर देखने को मिलता है। वापस आएंगे, धीरे से आंखें खोलते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगा लेना है। तो दोस्तों, ये हुआ सिद्धासन। इसके बाद में हम फिर से अपने दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद पद्मासन। पद्मासन के लिए भी हम इसी अवस्था में बैठेंगे। उसके बाद अपने दाएं पैर को लेकर आएंगे और अपने बाएं पैर की एड़ी के ऊपर इस प्रकार रख देंगे। फिर अपने बाएं पैर को उठाकर लाएंगे और दाएं पैर के थाइस के ऊपर, जंघा के ऊपर इस प्रकार रख देंगे और पूरी तरह अपने शरीर को स्थिर और शिथिल करते हुए ज्ञान मुद्रा में हाथों को करते हुए बैठ जाएंगे। आराम से धीरे से आंखें बंद करते हुए श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास, अपने मन को शांत और स्थिर करने का प्रयास। पद्मासन भी ध्यानात्मक आसन की श्रेणी में आता है। इसके लाभ भी सिद्धासन के समान ही होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पैरों की स्थिति एक के ऊपर एक बन जाती है, तो इससे हमारे थाइस की मसल्स भी फ्लेक्सिबल होती है, हमारी थाइस मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। इसके साथ ही हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें स्टिमुलेशंस होने लगता है इस आसन के अभ्यास से। मूलाधार चक्र से जुड़ी 2 नाड़ियाँ, ईड़ा और पिंगला, उसमें रक्त का प्रवाह सामान्य रूप से होने लगता है और यही ईड़ा और पिंगला नाड़ियों से हमारे शरीर की समस्त नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, जो कि हमारी इंद्रियों को
और इंद्रियों के नियंत्रण में आने वाले सभी वस्तुओं को हमारे मस्तिष्क तक उनका ज्ञान पहुंचाती हैं। इस प्रकार हम अपने इंद्रियों पर भी नियंत्रण करने में इस आसन को सहायक मान सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे, अपने मन को शांत और स्थिर करते हुए श्वसन क्रिया को ध्यान में रखते हुए दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और धीरे से हल्की हाथों से आंखों पर लगा लेना है। तो दोस्तों, ये था हमारा पद्मासन। पद्मासन की एक और स्थिति है जो घेरन संहिता में जिसे पद्मासन कहा गया है, लेकिन हम लोग अदर टेक्स्ट जिसे बोलते हैं बद्ध पद्मासन, जिसमें अपने हाथ को एड़ियों से इस प्रकार अपने पैरों के पंजों से टच करते हैं। तो कमर सीधी करके बैठ जाते हैं। इस अभ्यास को भी पद्मासन की श्रेणी में ही माना जाता है। पद्मासन या बद्ध पद्मासन। पूरा ध्यान अपने शरीर में पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करने का प्रयास, कहीं कोई स्टिफनेस है उसे रिलैक्स करते हुए अपने ध्यान को श्वासिका श्वसन प्रक्रिया पर केंद्रित करते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को आराम से छोड़ते हुए सामान्य पद्मासन की स्थिति में पुनः अपने हाथों को रफ करते हुए आंखों पर लगाएंगे और मुस्कुराते हुए आंखें खोल देंगे। तो दोस्तों, ये हुए हमारे दो आसन, सिद्धासन और पद्मासन। इसके बाद हम करते हैं भद्रासन। भद्रासन भी मेडिटेटिव पोज के अंतर्गत आता है, अर्थात ध्यानात्मक आसनों के अंदर ही आता है। तो चलिए एक बार फिर आपको बताता हूँ। अभी हम भद्रासन को करने के लिए फिर वही दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं और दंडासन की स्थिति में आने के बाद में अपने पैरों को भद्रासन को करने के लिए हम वापस से दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं और उसके बाद अपने पैरों को एक एक करके पीछे की ओर मोड़कर लेकर आते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार एक के ऊपर एक पैर रखते हुए दोनों हाथ घुटनों पर रख लेना है ज्ञान मुद्रा में। अपने एड़ियों को इस प्रकार गैप दे देना है कि हमारे नितंब उस पर आसानी से रखने में आ जाएं। धीरे से आंखें बंद करेंगे और शरीर में होने वाले परिवर्तन को और संवेदनाओं को महसूस करने का प्रयास। इस आसन का अभ्यास ध्यानात्मक आसन की श्रेणी में किया जाता है। इसके साथ ही इस आसन के लाभ और फायदे भी पद्मासन और सिद्धासन के समान ही कहे गए हैं। यह आसनों की प्रारंभिक स्थिति है कि आंखें बंद करके अपने शरीर के आंतरिक अंगों को देखना और महसूस करना परिवर्तनों को। जैसे जैसे आसन गहराते जाते हैं इनकी स्थिति बढ़ती जाती है। नासाग्र दृष्टि रखते हुए भी इन आसन का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हमारे मानसिक शक्ति, याद करने की क्षमता तीव्र होती है। धीरे से अपने दोनों हाथों को रफ करेंगे वापस आने के लिए। यस, मुस्कुराते हुए आंखें खोल देना है और अपने पैरों को जैसे हम ले गए थे वापस उसी प्रकार लेकर आएंगे।
सुखासन में बैठ जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने बात की सिद्धासन, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन और भद्रासन की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और आसन, जिससे आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी कि योगासन में कौन कौन से आसन किस लाभ के लिए होते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो लेता हूँ आप लोगों से विदा। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।